वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपके लिए लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूं, पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए यार। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि नेली और लोंग जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे, उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की शर्त लग चुकी थी कि जो भी इन सीढ़ियों को सबसे पहले चढ़ेगा और जो भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा वह इस कॉम्पिटिशन का विनर होगा। नेली को देखते हैं जो कि इस शर्त पर एग्री हो गया था और फिर इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम लोंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज़ करके जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे नेली को हराना था। और हम इस तरफ नेली को देखते हैं जो कि धीमे धीमे करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था क्योंकि उसे भी पता होता है कि सीढ़ियों को चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए वह एक एक सीढ़ी पर रेस्ट करते हुए उन सीढ़ियों को कंटिन्यूसली चढ़ता जा रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब हमारा मेन कैरेक्टर नेली कुछ भी नहीं चढ़ पाता आगे सीढ़ियों को, तो वह आसपास का ऑरा एब्जॉर्ब करने लगता है और ऑरा एब्जॉर्ब करने के लिए चारों तरफ की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेली जो कि अपनी पावर का यूज़ करके सीधा सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब हम देखते हैं कि नेली ने लोंग की सीढ़ियों को क्रॉस कर दिया है। यह देखकर लोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और उसे खुद पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वह नेली से हार चुकी है। और अब यहाँ पर देखने वाली बात यह नेली लोंग को क्या कोड़े मारता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेली को जो कि उन सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा था और उसने जो लोंग है उसकी सीढ़ियों को भी कब का ही क्रॉस कर दिया होता है, पर हम देखते हैं नेली को जो कि नहीं रुकता और आगे तक सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। इस तरह हम सुहान को देखते हैं जो कि नेली से कहने लगते हैं कि अब तुम सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो क्योंकि अब तो तुम यहाँ पर कंपटीशन को जीत चुके हो। पर नेली उसकी बातों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वह तो अपनी सीढ़ियों को कंटिन्यूसली चढ़ता जा रहा था क्योंकि नेली का मानना था कि जब तक वह सीढ़ियाँ चढ़ सके तो उसे चढ़नी ही चाहिए, क्योंकि अगर वह टॉप 10 में तो आ ही गया है और भी ज़्यादा रैंक में आने लगेगा तो 9 हेवनली एकेडमी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज प्रदान करने लगेगी। और यहाँ पर नेली ने कंपटीशन को जीत लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और वह कहने लगती है कि मैं इस बंदे से कैसे हार सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है इस तरफ जैक को जो कि अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ पर नेली की लोकेशन को देख रहा होता है और हमें रैंक लिस्ट में भी दिखाया जाता है जहाँ पर नेली की रैंक चेंज होती रहती है। और यह देखकर बाकी सारे लोग जो कि लोंग से दुश्मनी मोल लेकर बैठे हुए थे वह नेली की जीत को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और उन्हें तो एक बात देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर नेली अब किस तरह से लोंग को कौड़े मारता है। और यहाँ पर सभी लोग यह मज़ा देखने के लिए आए हुए होते हैं। तभी हमें जैक और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वह नेली की ऐसी पावर को देखकर हैरान हो चुके थे और जैक कहने लगता है कि नेली की जो प्रतिभा है वह मुझसे भी कई ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि मैं नेली के आगे तो कुछ भी नहीं हूँ। इस बात को सुनकर उसकी सिस्टर हाँ में जवाब देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं के कज़न ब्रदर को जो कि पिछले एपिसोड में जो जैक की सिस्टर है उसकी टांग खींचने के लिए आया हुआ होता है और वह लोंग के ही साइड था, इसलिए वह नेली की जीत को देखकर हैरान हो चुका था और वह कहने लगता है कि लोंग इस जैसे बंदे से कैसे हार सकती है। और वह नेली की ऐसी पावर को देखकर सोचने लगता है कि नेली आने वाले वक्त में हमारे लिए खतरा हो सकता है और यहाँ पर आने वाले वक्त में इन दोनों के बीच में भी फाइट देखने को हमें मिल सकती है। और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर नेली पर आता है जो कि अब सीढ़ियों को आगे और भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता था, पर उसने कंपटीशन को तो जीत ही लिया है, इसलिए वह नीचे आते साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने लोंग खड़ी होती है और वह कहने लगती है कि अब तुम इस कंपटीशन को जीत चुकी हो। पर हम जो लोंग है उसकी आंखों में एक बहुत ज़्यादा उदासी देख सकते हैं। इस तरह हम नेली को देखते हैं जो कि नीचे उतरने लगता है, पर तभी हमें लोंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानी से नेली को देख रही होती है, पर वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसे तो मन में यही लग रहा होता है कि मैं कैसे हार सकती हूँ। पर हम लोंग को देखते हैं जो कि अपना वादा पूरा करते हुए वहाँ पर एक कोड़ा ले आती है और यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि नेली इसको कोड़े मारता है या नहीं। पर हम देखते हैं कि लोंग अपनी पावर का यूज़ करके उस कौड़े को सीधा ही नेली को दे देती है और नेली उसे लेकर मारने वाला होता है कि तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आने लगती है। उसे बता रही होती हैं कि अच्छा एक पेड़ की समय होती है क्योंकि पेड़ अपने मरते दम तक सामने वाले को सिर्फ अच्छा ही प्रदान करता है, क्योंकि जब वह जवान रहता है तो वह अपने फल फूल को दूसरों को देता है और जब वह मरने वाला होता है तो उसकी लकड़ियों को आग जलाकर शीतलता हटाई जाती है। और यह बात को जानकर नेली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह भी नहीं चाहता था कि किसी भी वह लड़की को कोड़े मारे, इसलिए हम देखते हैं कि जो नेली होता है वह दयालुता दिखाते हुए उन कोड़ों को सीधा ही हम देखते हैं लोंग के पास फेंक देता है
और यह देखकर लॉन्ग और भी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और वह कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हम नेली को देखते हैं जो कि लॉन्ग से दूर जाने लगता है और वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि किसी भी लड़की पर अत्याचार करना एक बहुत ज़्यादा जुर्म है, इसलिए मैं अपने मास्टर की कही हुई बात को तो कतई भी नहीं टाल सकता। इस तरह मैं नेली की मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जैक और उसकी सिस्टर के पीछे खड़ी हुई होती हैं और वह नेली की बात को कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और वह कहने लगती है कि नेली ने मेरी बातों को हमेशा ही याद रखा है, मैं तो ऐसे ही दुखी हो रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है वह नेली से कहने लगती हैं कि हम आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेंगे और ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाती हैं। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर नेली और लॉन्ग पर आता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, पर नेली लॉन्ग को बिल्कुल भी कोड़े नहीं मारना चाहता था। पर तभी हमें लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि हमारे बीच में शर्त लगी, इसलिए तुम्हें बात माननी ही होगी, क्योंकि मैं ड्रैगन सील सेक्ट से बिलोंग करती हूँ और हमारे सेक्ट में जो हम वादा करते हैं उसे निभा कर ही रहते हैं। इस बात को सुनकर नेली को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे अपनी मास्टर की मौत याद आने लगती है और वह गुस्से में एक कोना सीधा ही जाकर लॉन्ग को मार देता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं नेली को जो कि अपने कोड़े का यूज़ करके फिर से सीधा ही अटैक लॉन्ग पर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लॉन्ग की जो चेस्ट होती है वह पूरी तरह से फट जाती है और यहाँ पर लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि वह इस जैसी बंदे से कैसे हार सकती है। और वह कहने लगती है कि नेली मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो और यहाँ पर तुम्हें एक लड़की की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आए। इस बात को सुनकर नेली कहने लगता है कि तुमने मेरे मास्टर को मारने का ट्राई किया है और जो भी मेरे मास्टर से पंगा लेगा और जो भी मेरे मास्टर को इंजर्ड करेगा मैं उसकी पूरी तरह से जान ले लूँगा, इसके लिए मैं किसी भी औरत और लड़के को नहीं देखूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉन्ग होती है उसे तो यह बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सब बातें तो पिछले जन्म की हैं, इस जन्म में लॉन्ग ने नेली का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगती है और आसपास के वॉरियर जो कि लॉन्ग की ऐसी ज़्यादा बेइज्जती को देखकर खुश होने लगते हैं और इस तरह हमें लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रही होती है और वह नेली से कहने लगती है कि आने वाले वक्त में इसका बदला तुमसे ज़रूर लोगी और ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें स्वान को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि नेली ने आज तक किसी भी के साथ भी ऐसा नहीं किया है, वह तो इतना ज़्यादा अच्छा था और अच्छा ही का साथ देता था, बट यहाँ पर क्या हो गया है जिसकी वजह से नेली ने लॉन्ग को इतने ज़्यादा कोड़े मार दिए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नेली को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह कहने लगता है कि मास्टर मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। इस तरह हम लॉन्ग को देखते हैं जो कि लगातार ही उन सीढ़ियों को उतरते हुए वहाँ से निकल जाती है। पर दूसरी तरह हमें सभी वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि लॉन्ग पर हंस रहे होते हैं और लॉन्ग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और वह कहने लगती है कि नेली आने वाले वक्त में मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। फिर हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें उन्हीं दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आपस में वो गेम खेल रहे थे। इसमें से एक एल्डर दूसरी एल्डर से कहने लगता है कि हमारी 9 हेवनली एकेडमी को पहले से ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, अब तो नेली ने ड्रैगन सील सेक्ट की बंदी से पंगा ले लिया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हमारे 9 हेवनली पैलेस में हंगामा हो सकता है। और यह जानकर दूसरा जो एल्डर होता है वह कहने लगता है कि हाँ तुम सही बोल रहा है, उसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जब नेली और लॉन्ग की सेक्ट के बीच में फाइट होगी तो हमारा 9 हेवनली पैलेस चटनी की तरह पिसेगा। इस बात को जानकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि यह तो हमें आने वाले वक्त में दिखाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जो 3 एपिसोड से जो बंदा जीतता आ रहा है वह इस गेम को फिर से ही जीत जाता है और यह देखकर दूसरा एल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और वह फिर उससे कहने लगता है कि तुमने फिर से चीटिंग की है मुझे बातों में लगाकर। और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक रूम में आता है जहाँ पर हम और किसी को नहीं बल्कि लॉन्ग को ही देखते हैं जो कि अपनी शरीर पर इंजरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और वह कहने लगती है कि नेली मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर से ज़रूर लेकर रहूँगी। और वह मन में यह बात सोच रही होती है कि नेली मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या किया था कि तुमने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी है। पर हम देखते हैं कि वह लेडी जैसे ही अपनी इंजरी को देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि सच में उसकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि जब नेली ने उसको कोड़ा मारा था तो उसका निशान इतना ज़्यादा था कि वह लेडी अभी तक उसे ही देख रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग एक मिरर के सामने आ जाती है और जैसे ही वह खुद को देखने का ट्राई करती है तो उसे मिरर में नेली दिखाई देता है जो कि उससे कह रहा था कि तुम्हारा सेक्ट और तुम एक पूरी तरह से बेकार हो, तुम देखने में क्यों ना ज़्यादा सुंदर हो पर तुम्हारा जो दिल है वह पूरी तरह से बुराइयों से भरा हुआ है। और यह जानकर उस लेडी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर उस मिरर को तोड़ देती है
और इस तरह हम देखते हैं कि लोगों को नीली पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हमें इन दोनों के बीच में फाइट फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब ये लॉन्ग है जो कि अपने सेक्ट में से किसी को लेकर जरूर से जरूर जाएगी नीली को मरवाने के लिए। इसलिए आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करके आप इसका पिछला एपिसोड भी देख सकते हैं।